आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बलदेव थाना क्षेत्र के समीप गांव नगला मोहन में सूखा पड़ने से किसानों का बुरा हाल है। उनको खेती करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते बारिश के इंतजार में 2 किसान 4 दिन से धूप में तपने के लिए बैठे हुए हैं। वहीं पूछताछ में सत्यवीर सिंह ने बताया कि गांव में पूरी तरह से सूखा हो चुका है, जिसके कारण किसानों की फसल नहीं हो पा रही। सत्यवीर सिंह। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम नंगला मोहन पटलौनी बलदेव मथुरा। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि काफी भीड़ थी और कुछ समय से यहाँ पे लोग जुड़े हुए थे। 2 दिन से यहाँ पे लोग भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। 2 लोग यहाँ पे तपने के लिए बैठे। क्या कारण है इनका? कारण यही है कि बारिश हो नहीं रही है और सूखा की घोषणा ही है। इस टाइम तक तो फसल बहुत अच्छी हो जाती थी, किसानों को भी बहुत नुकसान है। इसलिए उसके लिए बारिश के लिए बैठे हुए हैं और इनको आज 4 दिन हो गए यहाँ तपते तपते। और इनका मानना यही है कि आगे चाहे 2 महीने लग जाएं, चाहे 4 महीने लग जाएं, जब तक ये तपते ही रहेंगे जब तक बारिश नहीं होगी। अच्छा, तो ये मतलब 1-2 महीने जब तक ये बारिश नहीं होगी जब तक ये तपते रहेंगे? हाँ जी। तो ये सुबह 4 दिन से बैठे हुए हैं लगातार यहाँ पे? हाँ जी। मथुरा जनपद के ARTO कार्यालय में मंगलवार को लाइट न आने के कारण ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आने वाले आवेदकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं सोमवार को भी पूरे दिन नेट कनेक्टिविटी न आने के कारण आवेदक परेशान रहे। मथुरा जनपद के ARTO कार्यालय में लॉकडाउन की लंबी अवधि के बाद भी ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदकों की परेशानियां खत्म नहीं हो पा रही। क्या नाम है आपका? अभिषेक नाम है मेरा। अभिषेक जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? होलीगेट पे। क्या समस्या आपकी? समस्या ये भी है कि लाइसेंस बनवाने के लिए आए थे। अब लाइसेंस बनवाने के लिए आए हैं। कल भी आए थे तो कल कनेक्टिविटी नहीं थी, तो सुबह से आए हुए शाम हो गई। शाम को जाने के बाद फिर घर चले गए, तो उसके बाद फिर आज फिर आए हैं। अब दूसरा राउंड है सुबह से यहाँ पर आने के बाद। अब 2 बजे के बाद में लाइट चली गई है। सुबह से खड़े खड़े गर्मी है इतनी यहाँ पर। फिर देख रहे हैं भीड़ भाड़ को सबको, ठीक है ना। और फिर जो भी है अब ये तो पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भीड़ भाड़ को देखते हुए आप देख लो इन चीज़ों को। ब्रजभूमि वृंदावन के उभरते हुए फिल्म कलाकार चेतन कन्हाई की कल नई फिल्म वर्जिन भानुप्रिया G5 पर रिलीज होने जा रही है। चेतन कन्हाई वृंदावन के अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार श्री गोविंद कन्हाई के सुपुत्र हैं, जिनकी पहले भी पंजाबी फिल्म हार्डकोर और हिंदी फिल्म रेस 3 में उनका सराहनीय अभिनय जनता ने देखा था। फिल्म अभिनेता चेतन कन्हाई ने बताया कि चेतन भाई, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप वृंदावन का नाम रोशन करने के लिए जा रहे हैं। बताइए, आपकी पहली फिल्म कौन सी है? ये मेरी पहली फिल्म थी हार्डकोर, जो कि पंजाबी फिल्म थी। और उसके बाद में मैंने एक और फिल्म की थी रेस 3, जो कि सलमान खान की थी। उसमें मेरा एक छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था। और अभी ये मेरी तीसरी फिल्म है वर्जिन भानुप्रिया, जो कि कल रिलीज़ हो रही है आपके G5 पर। आई होप आप लोगों को पसंद आए और मेरा काम भी अच्छा लगे। तो इसमें आपका क्या किरदार है और आपके साथ कौन कौन अन्य कलाकार हैं? मेरे साथ हैं इसमें उर्वशी रौतेला और गौतम गुलाटी। उर्वशी रौतेला इसमें मेन लीड प्ले कर रही हैं। वो 3 लड़कों से मिलती हैं और हर एक के बाद में उसका सोचने का तरीका और दायरा बड़ा होता है। जब मैं आता हूँ तो एक नया प्लॉट और ट्विस्ट लेकर आता हूँ और उसके बाद में उसका पूरा सोचने का तरीका बदल जाता है। तो एक नई कहानी है और फैमिली ड्रामा है और बहुत यूथफुल है, तो जिससे कि आप अपने परिवार के साथ में बैठकर उसे एंटरटेनमेंट की तरह देख सकते हैं। इसमें इसकी डायरेक्टर कौन है फिल्म की? अजय लोहान है। तो इसमें जो डायरेक्टर जो है अजय लोहान जी, इस फिल्म को जिस तरीके से आप कर रहा था, हाँ, इस फिल्म में जिस अन्य रोल जो मतलब कलाकारों के हैं, उसमें किस प्रकार से मतलब फिल्म की मतलब फिल्मांकन किया गया? ये एक लड़की के आधारित कहानी है। जब वो अपने प्यार को ढूंढने निकलती है और उनमें से 3 लड़कों से मिलती है और उसे जाके रियलाइज़ होता है कि मैं ज़्यादा तो आपको नहीं बता पाऊँगा उस कहानी के बारे में, बट इतना ज़रूर है कि जब कोई आदमी ढूंढने के लिए कुछ निकलता है और उसे नहीं मिलता तो निराश होकर एक नया सोच लेकर वो आदमी कहाँ और कैसे नए रास्ते पर निकलता है। तो ये कहानी ऐसा कुछ है कि आप हर एक लड़की उससे रिलेट कर सकती है और आज की जो यूथफुल जनरेशन है उनके लिए ये बहुत ही एक मैसेज ड्रिवन कहानी है। अब आने वाली आपकी और कोई नई फिल्म? 2 और हैं लाइन में। सो तो आप इसको मतलब फिल्म लाइन में जाने में आप किसको श्रेय मानते हैं? किसका श्रेय मानते हैं इसमें? अपनी फैमिली में से किसी को या बाकी अल्लाह की कृपा? मैं सबकी कृपा मानता हूँ। मेरे को बाकी बिहारी हो या मेरे घर वाले हो या दोस्त हो या चाहने वाले हैं जितने भी, मैं उन सब के सपोर्ट के बिना वहाँ इतने साल नहीं रह पाता, क्योंकि वहाँ पर रहना अपने आप को हर दिन ज़िंदा रखना होता है और आप तभी रख पाते हो जब आपसे लोग बहुत मोहब्बत और प्यार करते हैं।
आपने बॉलीवुड में वृंदावन की तरफ से एक अच्छा कदम उठाया है, तो आप वृंदावन के युवाओं को लिए और ब्रजमंडल के युवाओं के लिए क्या कहेंगे? मैं उन लोगों के लिए एक प्रोडक्शन हाउस शुरू करना चाह रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले अभी एक म्यूज़िक वीडियो बना रहा हूँ जो कि मैं वृंदावन में ही बनाऊँगा और यहाँ के लोगों को लेकर ही बनाऊँगा। तो उन लोगों का साथ रहा और उनको कास्ट भी करूँगा। तो आई होप कि ये बहुत ही एक अच्छा टर्निंग पॉइंट होगा हमारे वृंदावन के, क्योंकि आज तक इस तरीके से वृंदावन किसी ने दिखाया नहीं होगा। मैं यहाँ पला बड़ा हुआ हूँ, तो मेरे लिए इस मिट्टी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं हो सकती। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने अयोध्या और राम जी को नेपाली बताया। उस विवादित बयान को लेकर आज काशी विद्युत परिषद ने एवं नेपाली परिषद की बैठक मोती झील श्री गुरु काशनी कृपा धाम मोती झील वृंदावन पर रखी गई, जिसमें नेपाली समाज के वरिष्ठ धर्मात्मा एवं काशी विद्युत परिषद के ब्रजमंडल के सदस्यों ने नेपाली प्रधानमंत्री के इस बयान की घोर निंदा की। डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री ने कहा कि ये ओली की बोली नहीं, ये चीन के बहकाए हुए गोली की बोली नेपाल के प्रधानमंत्री होली बोल रहे हैं। जिसकी किडनी चेंज हो चुकी है, उस संधिपात का बीमार लग गया है, इसलिए मरणासन में व्यक्ति जो कुछ भी कर सकता है, यही बात है। उनकी गलती है, उस बात को हम घोर जैसे कि मतलब इस समय नेपाल का भारत का संबंध बहुत मधुर रहा है और ज़्यादातर नेपालियों की रोटी बेटी का संबंध है भारत से, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बस तो एक रोटी बेटी का संबंध कायम ही रहेगा जहाँ तक, पर यदि चाइना यदि नेपाल को न उठाए, चाइना के वजह से, चाइना के आधार पर, चाइना के आड़ भरोसे नेपाल के जितने भी कम्युनिस्ट हैं, वो कम्युनिस्ट लोग भारत के विरोध में नारा कर रहे हैं। वस्तुतः ओली सरकार का जो बयान है, ये जो अयोध्या के संबंध में तो नेपाली ही मोदी का विरोध कर रहे हैं, इससे कोई भी बात नहीं है। वस्तुतः ये वार्ता के माध्यम से ही समझदारी में बात आना चाहिए। दोनों जो हाई लेवल की जो मीटिंग है, ये मीटिंग होनी चाहिए, उसके बाद ही ये सॉल्व हो सकता है। तो नेपाल की जो सनातन धर्मावलंबी लोग हैं वो इसको स्वीकार करते हैं क्या? ये कभी भी नहीं स्वीकार नहीं करते हैं। अयोध्या, फैजाबाद का अयोध्या ही अयोध्या है। बस तो ये पता नहीं नेपाल में कहाँ किस जगह में अयोध्या कहते हैं, उस बात को कोई भी नहीं सपोर्ट करता है। बस तो नेपाल के कम्युनिस्ट के लोग ही ओली जी का विरोध कर रहे हैं वर्तमान समय में देखा जाए तो। उनको विपक्षी लोग और साथ साथ उन्हीं के पार्टी के लोग ही पार्टी से रिजाइनेशन के लिए आग्रह कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं। जिंदाबाद उनके मुर्दाबाद के नारा लगा रहे हैं। वस्तुतः अभी अपने जगह में अपनी ब्यूरोक्रेसी, तानाशाही डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। वस्तुतः नेपाल में ओली जी को इतना चाहने वाले लोग नहीं हैं। भारत सरकार द्वारा जारी की गई वृक्षारोपण गाइडलाइंस को लेकर जगह जगह वृक्षारोपण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। वहीं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा इस कार्य को बखूबी अंजाम दिया गया, जिसको लेकर उन्होंने गोकुल के प्राथमिक विद्यालय प्रथम में वृक्षारोपण का कार्य किया। सीबीएसई बोर्ड का परीक्षा फल बुधवार की दोपहर के बाद ऑनलाइन घोषित कर दिया गया। परीक्षा फल के आने के बाद विद्यार्थियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वहीं कुछ विद्यार्थी मायूस भी दिखाई दिए। नगर के सीबीएसई विद्यालय में ऑनलाइन के माध्यम से छात्रों की परीक्षा फल परिणाम को देखा। गौशाला नगर स्थित परमेश्वरी देवी धानुका में 10वीं के 239 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, जो 100% पास होकर विद्यालय का गौरव बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ रमण रेती रोड स्थित हनुमान प्रसाद बालिका विद्या मंदिर की छात्राएं रिजल्ट को देखकर बहुत खुश नजर आईं और सभी बालिकाओं ने अच्छी डिवीजन के पास होने के कारण अपने शिक्षकों को बताया। किस विद्यालय में पढ़ते हैं? परमेश्वरी देवी धानुका सरस्वती विद्या मंदिर। आपने कौन सी क्लास पास की है सर? 10वीं। तो कितने परसेंटेज आई आपकी? 98.2। ये विद्यालय में सबसे ज़्यादा है? हाँ। तो जिस समय आपको ये पता चला कि मेरी परसेंटेज बहुत आई है, ज़्यादा आई है, तो कैसा लगा मन में आपके? बहुत खुशी हुई। अच्छा लगा। जो इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? पापा को। और आपके शिक्षक वगैरह वो? उन सबको भी। सबको भी। अरे आप आगे क्या करेंगे 11वीं क्लास में? PCM नॉन मेडिकल। फ्यूचर क्या करना चाहते हैं आगे चल के फ्यूचर में? हाँ गुरुजी, विद्यालय का 10वीं क्लास का रिजल्ट आया, बहुत खुशी हुई, बधाई। कितने बच्चे इसमें अपीयर हुए थे और कितने पास हुए बताइए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ आकर के हमारे विद्यालय के रिजल्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। आपके चैनल को भी धन्यवाद जो हमारी सूचनाओं को आप समाज में प्रसारित करते हैं। कक्षा 10वीं में इस बार 291 विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे और सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, इसलिए रिजल्ट 100% रहा है। हमारे 2 विद्यार्थी ये 10वीं क्लास को टॉप किया है 98.2% ला करके, एक आयुष गौर और दूसरा हर्ष अग्रवाल।
ये 2 विद्यार्थी 98.2 स्कोर करके टॉपर रहे हैं। इसी तरह से जो रिजल्ट एनालिसिस है उसमें 90% प्लस नंबर लाने वाले 48 स्टूडेंट हैं, 75 डिक्टेंशन मार्क्स से अधिक लाने वाले 133 विद्यार्थी हैं, 60 प्लस वाले 90 विद्यार्थी हैं और 60 से जो माइनस रहे हैं ऐसे 19 विद्यार्थी हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर के ये विद्यालय का रिजल्ट रहा है जो कि अच्छा रिजल्ट है। इसका श्रेय किसको देंगे आप सब बच्चों को? यह जो सभी विद्यार्थी परिश्रम करते हैं मुख्यतः श्रेय तो उन विद्यार्थियों को और अभिभावकों को जाता है जो घोर परिश्रम करके अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ जो टीचर्स एक व्यवस्थित योजना के साथ एक अच्छी पेडागोजी के साथ जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलाते हैं उसके माध्यम से भी बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ उनका इम्प्रूवमेंट होता है, उससे भी रिजल्ट अच्छा बनता है। सबके सम्मिलित प्रयासों से यह अच्छा रिजल्ट होता है और इसी प्रकार का रिजल्ट हम हर वर्ष इन विद्यार्थियों का निकलवाते हैं। नंदिनी गोयल। आपने किस क्लास का एग्ज़ाम दिया था? 10th। तो क्या पोजीशन रही आपकी? मेरे 96.4% आए और ये स्कूल में हाईएस्ट है हमारे। जब परसेंटेज इतनी हाईएस्ट आई है तो आपके मन में कितनी मतलब उत्साह रहा, जी बताइए। परसेंट देख के तो सभी खुश हो गए, सबको बहुत खुशी हुई कि इतने अच्छे नंबर आए हैं। टीचर्स भी बहुत खुश हैं और ये सब पॉसिबल भी टीचर्स की वजह से हुआ है। उन्होंने इतना हार्ड वर्क किया है, पूरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट दिया है, तो ये सब उसी की वजह से पॉसिबल हो पाया। अब आप 11वीं क्लास में जाएंगी हैं और तो क्या सब्जेक्ट लेंगे वो? मैं साइंस साइड जाना चाहूँगी, PCM के साथ। फ्यूचर क्या है आपका? फ्यूचर क्या करना चाहते हैं? इन द फ्यूचर क्या करना चाहती हैं आगे चलकर? इन द फ्यूचर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स करना चाहूँगी और इसकी इंस्पिरेशन मुझे अपने अंकल से मिलती है। अपने माता पिता के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि उन्होंने हर पल मुझे सपोर्ट किया है, कभी भी मुझे डिमोटिवेट नहीं किया और हर टाइम उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है। और यही सबसे बड़ा एक सपोर्ट किसी को मिल सकता है तो वही है। मैंने जो भी चीज़ की डिमांड रखी है आज तक, अगर वो सही होती है तो मेरे पेरेंट्स हमेशा उसके लिए मान जाते हैं और कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते। तो बताइए, आज आपका 10वीं क्लास का रिजल्ट आया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कितने बच्चे इसमें शामिल हुए थे? जी धन्यवाद। आज क्लास 10th का बोर्ड परीक्षा परिणाम निकला है, सभी बहुत खुश हैं और हम भी, क्योंकि बहुत ही कोरोना के टाइम पे एक तो रिज़ल्ट को लेके बहुत मन में असमंजस सा था, पर फिर भी बहुत बहुत खुशी है। 230 लड़कियां इस बार क्लास 10th के एग्ज़ाम में बैठी थी। 100% रिज़ल्ट है, सारी बच्चियां पास हो गई हैं और 27 लड़कियों को 90 अबव% मिला है, हाईएस्ट 96.2 गया है। तो सभी खुश हैं। टीचर्स की मेहनत, बच्चों की बहुत बहुत मेहनत, पेरेंट्स का सहयोग, प्रबंध समिति का मार्गदर्शन और सभी तरह से बच्चों ने बहुत मेहनत की है कि हम बहुत खुश हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब सोमवार से लेकर शुक्रवार तक बाजार खोलने का निर्णय लिया है, लेकिन मथुरा जिले में कोरोना मरीज के बढ़ने का कारण जिलाधिकारी पुरानी व्यवस्थाओं को रखना चाहते थे, लेकिन व्यापारियों के अनुरोध पर जिलाधिकारी ने सोमवार से शुक्रवार तक बाजार खोलने की अनुमति प्रदान की। शनिवार और रविवार को शासन के आदेश अनुसार लॉकडाउन जारी रहेगा। जब यह व्यवस्था वृंदावन के व्यापारियों को पता लगी तो वह खुश हुए, लेकिन बाजार में अभी भी ग्राहक व भीड़ सरकारी निर्देशों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। इस बारे में व्यापारियों ने बताया कि हाँ, मेरा नाम है गौरव। आप किस प्रकार का बिजनेस करते हैं? यही बुक स्टोर और मोबाइल वगैरह रिचार्ज करना। अब जिस प्रकार से सोमवार से लेकर शुक्रवार तक की दुकान खोलने की बात आई है तो इसमें आगे आपका क्या कहना है? फायदा है इसको, क्या फायदा? लेकिन हमें जो है मास्क और जो है ग्राहकों को थोड़ा सचेत करना पड़ेगा कि आप थोड़ी दूरी बना के रखिए, जो बहुत कम ग्राहक मानते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी हमें दुकानदार होने के नाते जो है अपना कर्तव्य निभाना है और उनको थोड़ा दूर दूर करके सामान देना है। जैसे 5 दिन जो मार्केट खुलेगा लगातार से दुकानदारी बढ़ेगी आपकी? हाँ बढ़ेगी। तो 4 दिन में नहीं हो पा रही थी? 4 दिन का लगभग 3 दिन ही हो रही थी वो, तो सोमवार और बृहस्पतिवार और शनिवार। तो उससे और आप में कोई फ़र्क पड़ेगा आपकी दुकान? हाँ बहुत फ़र्क पड़ेगा। रेगुलर मतलब रोज में और एक दिन छोड़ के एक दिन में अंतर होता है। मुझे वैसे पप्पू भैया कहते हैं, नाम कृष्ण कुमार है। आपकी दुकान कहाँ पर है? सराफा बाजार वृंदावन। ये इस प्रकार से जो 5 दिन मार्केट खुलेगा सोमवार से शुक्रवार तक, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं वैसे तो उन्होंने ठीक किया है, लेकिन इसको 9 से 9 किया, इसको थोड़ा कम कर दे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, समय से समय कम करने से आपका क्या अभिप्राय है? समय तो ये है कि बैठना ही है, जो काम 3 घंटे में भी हो सकता था उसके लिए 12 घंटे हो रही है। भाई जैसे ग्राहक है
उसका जितना समय दो उतना आराम से आएगा वो। मुझे आप क्या कहना चाहते थे, कोरोना को भी ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है समय ज़्यादा देने से? बिल्कुल पड़ेगा। जब आपने लॉकडाउन किया था, आदमी कम से कम बाहर निकले, तभी तो आपने किया था ये लॉकडाउन। अब उसको आपने एकदम, या तो आप बिल्कुल 3 दिन खोल रहे हो, या फिर खोल के पूरे 9 से 9 कर दिया। उसका टाइम कम कर देते, जैसे सुबह 7 बजे से 1 बजे तक, 2 बजे तक, तो वो ज़्यादा डिसेंट रहता है। वृंदावन बंसी बट क्षेत्र स्थित सुदामा कुटी में स्मृति महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें चौथे दिन सुदामा कुटी महाराज का 15वां स्मृति महोत्सव प्रारंभ हुआ। बुधवार को सुबह सुदामा कुटी के व्यवस्थापक सुतीक्षण दास जी की अध्यक्षता में मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलन किया गया। इससे पहले समाज गायन, भक्तमाल का पाठ, विप्र ब्राह्मण द्वारा रामचरितमानस का पाठ किया गया। साथ ही संत एवं अन्य लोगों को कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए मास्क वितरित किए गए। महाराज ये सुदामा कुटी में क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज श्री वैष्णव कुलभूषण सेवी परम पूज्य श्री बड़े महाराज जी का 15वां पुण्यतिथि स्मृति महोत्सव आज से प्रारंभ हुआ है। प्रातःकाल श्री मंगलाचरण स्वस्ति वाचन जो बटुक ब्राह्मण हैं उनके मुखारबिंद से हुआ। इसके उपरांत जो मंगलारती ठाकुर जी का दिव्य दर्शन हुआ कौशल किशोर भगवान जी का। इसके उपरांत श्री भक्तमाल का समाज गायन सस्वर संतों द्वारा सामूहिक पाठ संपन्न हुआ। अभी अभी आप लोगों के सामने ही दीप प्रज्वलित करके इस सत्र का शुभारंभ किया गया है सत्संग का। सबसे बड़ी बात यह है, इस कोरोना रूपी महामारी के मध्य मारे का उत्सव बड़े सूक्ष्म रूप से मनाया जा रहा है। जो सरकार के जो गाइडलाइन है उसको पालन करते हुए डिस्टेंस बना करके सैनिटाइजर मशीन भी गेट पर लगा हुआ है, जो आएगा उसमें सैनिटाइजर होकर आएगा। ये सब नियम अनुशासन का पालन करते हुए बड़े सूक्ष्म रूप से ही महाराज का उत्सव, क्योंकि प्रत्येक साल मनाई जाती है, इसलिए सूक्ष्म रूप से मनाया जा रहा है। बाहर से 2-4 लोग ही आ सकते हैं, कोई सबको मना कर दे गया, कोई नहीं आएगा, क्योंकि हम सबका कर्तव्य बनता है भारत के नागरिक होने के नाते कि भारत की जो गाइडलाइन उसमें हम सब सहयोग करें और अपने जो भी उत्सव है जो जहाँ है वहीं बैठ कर आनंद ले, दर्शन करें। मीडिया के माध्यम से हमारे के आशीर्वाद सबको मिले। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। चतुर्दिवसीय 4 दिवसीय उत्सव मनाया जाता है। आज कल सेम कार्यक्रम है। परसों यानी 17 तारीख को सवेरे मंगलाचरण सब श्री भक्तमाल का मूल पाठ समापन होगा। तत्पश्चात सत्संग भी होगा, महंतों का सम्मान भी होगा। शाम को श्रद्धांजलि सभा बहुत सूक्ष्म रूप से आयोजित किया जाएगा 17 तारीख को, और 18 तारीख को सूक्ष्म रूप से ही भंडारा होगा। स्मृति महोत्सव कौन सा है? 15वां बता दिए। 15वां हमारे के स्मृति महोत्सव बड़े ठाकुर के पास से मनाया जा रहा है, हमारे के आशीर्वाद से मनाया जा रहा है। हमारे का आशीर्वाद सर्वत्र पहुँचे, इसी शुभकामना हमने वाणी विराम देते हैं। महावन क्षेत्र के अंतर्गत बुधवार को महावन से मथुरा की ओर जा रही स्कॉर्पियो गाड़ी ने मोपेड पर सवार एक व्यक्ति को पीछे से टक्कर मार दी। इस घटना के बाद मोपेड सवार व्यक्ति वहीं सड़क किनारे गिर गया, जिसको स्थानीय लोगों की मदद से बैठाया गया और उसके शरीर से खून बह रहा था। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची इलाका पुलिस ने स्कॉर्पियो सवार युवक व गाड़ी को पकड़ लिया। वहीं घायल मोपेड सवार मोहन सिंह, जो कि महावन का बताया जा रहा है, उसको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। घटना ये हुई थी भाई साहब, एक स्कॉर्पियो आ रही थी 5100 नंबर की बलदेव साइड से। ये महावन निवासी मोहन सिंह बिक्की पे आ रहे थे, पीछे से इसमें ठोक दिया गाड़ी। क्या चोट वोट लगी? हाँ, कान से खून आ रहा है उसके से। अभी थाने ले गए एसओ साहब, पुलिस आ गई थी ये मौके पे। अब
पता चला क्या करें। कहाँ से कहाँ जा रही थी गाड़ी? गाड़ी भाग के मथुरा साइड जा रही। बाइक वाला कहाँ से था? डिक्की वाले ये महावन के हैं, मोहन सिंह नाम है इनका। ये कहाँ जा रहे थे? मोहन सिंह गौशाला जा रहे थे। पीछे से टक्कर मारी है। पीछे से टक्कर मारी। कोरोना मरीजों का सिलसिला जारी है। हर गांव और क्षेत्र में मरीज मिल रहे हैं। वहीं जहां पर बलदेव ब्लॉक के गांव झरौदा में एक आशा कार्यकर्त्री सहित एक दूसरी महिला की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज यहां गांव का सर्वे प्रारंभ कर दिया और महिला के सगे संबंधियों को क्वारंटीन के लिए वृंदावन के कृष्णा कुटीर भेज दिया। तो वहीं एसडीएम महावन कृष्णानंद तिवारी, बीडीओ बलदेव श्वेतांग पांडे और महावन क्षेत्र अधिकारी बनेश सिंह चौहान ने बनाए गए हॉट स्पॉट का निरीक्षण किया। जरोटा में 2 मामले आए हैं पॉजिटिव के, क्या मामले हैं, क्या चल रहा है इसमें? यही एसडीएम साहब 2 मामले कोरोना पॉजिटिव के निकले। एसडीएम साहब के आदेश पर मैं तत्काल यहाँ पहुँचा। सर भी आ गए, सीओ साहब भी आ गए। तुरंत जो गलियाँ थी उनको सील कराया गया। सील करने के बाद सैनिटाइजर करा गया, साफ सफाई पूरी कराई गई। डॉक्टरों की टीम आ गई है। रैंडम जांच प्रक्रिया की डोर टू डोर सर्वे हो चुका है। उन परिवारों की जाँच प्रक्रिया शुरू है। जितने लोग सस्पेक्ट पाए जाएंगे उन लोगों को क्वारंटाइन कराया जाएगा। जो तुम केस पाए गए तो उनको भेज दिया गया है? उनको भेज दिया गया। तो यहाँ पे सैनिटाइज वगैरह पूरा हो गया। जमीयत उलमा अलीगढ़ इकाई ने आज एक ज्ञापन एसीएम प्रथम को सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की है कि अगस्त में आने वाला बकरा ईद व रक्षाबंधन के त्योहारों को लेकर भाईचारे का शहर में माहौल बना रहे। इसके लिए बकरा ईद पर पशु बाजार लगने की अनुमति दी जाए। अगस्त में बकरा ईद का पर्व आने वाला है, जिसमें मुस्लिम समाज इस लोकतांत्रिक देश में अपने धर्म के अनुसार ईश्वर के नाम पर जानवरों की कुर्बानी करते हैं। इस वर्ष महामारी और लॉकडाउन के कारण लोगों में इसको लेकर चिंता है। इस धार्मिक दायित्व को पूरा करने में सहयोग दें। जानवरों की मंडी को लगने, जनता को जानवरों की खरीद करने, उनको घरों तक लाने और फिर उपरोक्त तथ्यों में कुर्बानी में सहयोग पूरे प्रदेश में शहर शहर, गांव गांव हर एक के लिए उपलब्ध हो जाए और सरकार की ओर से पिछले वर्षों की तरह कुर्बानी करने वालों का पूरा सहयोग मिले। इसी को लेकर जमीयत उलमा जिला अलीगढ़ कमेटी द्वारा एसीएम प्रथम को एक ज्ञापन सौंपा गया। सबका मेरा नाम शान मोहम्मद है। किस संबंध में ज्ञापन दिया गया है? ये जो हमारा एक धार्मिक वो है कुर्बानी का, उसके सिलसिले में दिया गया है कि जिस तरह पिछले साल की तरह इस साल भी हम आसानी के साथ में हमारा जो है लॉकडाउन चल रहा है उसका हम ख्याल करते हुए कुर्बानी के दिनों में जानवर खरीदने में, बेचने में, लाने में कोई परेशानी न हो। तो जो लोग यानी के गाँव देहात में लोग इस तरीके की कुर्बानी करते हैं आसानी से कुर्बानी कर सकें, क्योंकि रक्षाबंधन भी है, रक्षाबंधन भी आ रहा है। दोनों त्यौहार हमारे प्यारों मोहब्बत के साथ में जो है हम यानी हो जाएँ आसानी के साथ में, किसी को परेशानी न हो जाए। अलीगढ़ आरओ प्लांट संचालक आज नगर निगम में नगर आयुक्त से मिलने पहुंचे, जहां पर सह नगर आयुक्त से मुलाकात में उन्होंने बताया कि 3 दिन पूर्व एक प्लांट संचालक का बिना अनुमति के प्लांट सील कर दिया गया, जो कि गलत है। अगर जल्द से जल्द प्लांट नहीं खोला गया तो आरओ प्लांट संचालक हड़ताल पर जाएंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रदीप गर्ग है। हाँ, किस लिए आए थे यहाँ पर? क्या हम सब लोग एकजुट होकर आए थे कि इन्होंने 15 जून के पेपर में निकाला था कि कोई भी लाइसेंस नगर निगम का या एफडी वगैरह का नहीं होता है। उसके बावजूद भी इन्होंने कागज़ मांगे हैं, उसके जो हमने बना रखे थे कागज़ एफडीए के और इसके, वो हमने दिखाए भी हैं। उसके बावजूद इन्होंने प्लांट सील कर रखा है। तो हम लोग अपनी एकता को जाहिर करने आए हैं कि अगर जो है ऐसा नहीं होता है, मतलब खोला नहीं जाता है सही टाइम पे, तो हम सब लोग स्ट्राइक पे जाएंगे। तो क्या ज्ञापन भी दिया है? क्या? हाँ, ज्ञापन दे दिया और ज्ञापन की हमने रिसीविंग ले ली है। बुआ भतीजी और परिवार के सदस्यों के बीच अलीगढ़ के एसएसपी कार्यालय पर कहासुनी के बाद पुलिस की मौजूदगी में हुई मारपीट में पुलिस के द्वारा हुए हस्तक्षेप के बाद मारपीट करने वाले दोनों पक्षों को महिला थाना भिजवा दिया गया। वहां पर भी दोनों के बीच भारी नोकझोंक और एक दूसरे के ऊपर टिप्पा टिप्पणी हुई। दरअसल लॉकडाउन के दौरान जिला कासगंज के थाना सोरो क्षेत्र के मोहल्ला बदरिया की रहने वाली एक युवती अलीगढ़ में अपनी बुआ के यहाँ रहने के लिए आई थी। उसी दौरान पड़ोस में रहने वाले एक युवक से युवती के नैन मटक हो गए और देखते ही देखते दोनों का प्यार कब परवान चढ़ गया, इस प्यार का दोनों को भी पता नहीं चला। जिसके बाद दोनों युवक युवती घर से भागकर कोर्ट मैरिज कर शादी रचा ली। कई महीनों तक जब युवती घर वापस नहीं लौटी तो परिवार के लोगों को युवती की चिंता सताने लगी। तभी लड़की के परिजनों ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया। क्या नाम है आपका? जगदीश शर्मा। क्या मामला है ये पूरा? हम दोनों होके हमने शादी। अच्छा, फिर तो ये क्यों मारा पीटी कर रहे हैं? कौन लोग हैं? रंग कहाँ?
क्या नाम है आपका? क्या नाम है? क्या मतलब आपने अपनी मर्जी से शादी करी है? कौन लोग हैं ये? मारपीट कर रही है, कौन है ये नहीं हुआ है, ये ऑब्जेक्शन उठा रही है हम दोनों। किस बात को लेकर उठा रही हो? ये कह रही है शादी क्यों? कब की आपने शादी? हमने 8 जून को की थी। तो 8 जून। आपने अपनी मर्जी से शादी? जी हाँ, हम दोनों ने अपनी मर्जी से शादी। क्या दिक्कत आ रही है इनको? इनको दिक्कत क्या है? पता नहीं, इनसे पूछो इनको दिक्कत क्या है, मुझको नहीं पता। अभी आप कहाँ पर आई हैं? अपने हस्बैंड के साथ में एसपी ऑफिस। इन लोगों ने झूठ बोला था कि एप्लीकेशन दे जाओ, हम राजी हैं, इसलिए हम दोनों आए थे। अरे आपको चोट जो आई है कैसे आई है? मेरी बुआ ने मारी है अभी। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए मथुरा न्यूज़ 24। नमस्कार।